हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के लिए ये वीडियो देख रहे हो और आज खुशी की बात भी है। काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि 8वां वेतन कब मंजूरी होगा, कब मंजूरी होगा। लो, मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर हम एक-एक चीज को आपके सामने क्लियर कर देंगे। 5-7 मिनट की वीडियो बनेगी, पहले ही बोल देता हूँ। स्किप मत करना, एक भी चीज स्किप की कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, किस कर्मचारी की बढ़ेगी, कब से लागू होगा, वेतन कितना बढ़ेगा। देखना इंपॉर्टेंट है, वेतन कितना बढ़ेगा और पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसकी बात करेंगे। साथ में यहाँ पर जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम कितना रखा गया है, इन सभी चीजों को हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो इसी से शुरुआत करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, जिसके लिए काम की बात है। तो खबर की बात करें, सबसे पहले तो ये समझो खबर कब आई। इतनी छोटी सी पहले बात है। खबर आई आपकी 16 जनवरी और 3:17 पर ये जो है आपकी खबर पब्लिश हो चुकी थी। ठीक है। और ये इसमें कर्मचारी कौन से शामिल होंगे, अब ये मामला सामने आता है। तो इसमें आपकी केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। कौन से केंद्रीय जो कर्मचारी हैं वो इसमें आपके शामिल किए जाएंगे। अब केंद्रीय जो कर्मचारी होंगे कौन से, ये मामला आपके सामने है कि कौन से कर्मचारी केंद्रीय शामिल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो आपके इसमें चपरासी से लेकर और उच्च पोस्ट कोई भी हो, सभी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। मतलब कि लोअर से लेके कोई भी लोअर से लेकर जिसकी जो वेतन है, वो वेतन अगर भारत सरकार देती है तो वो सभी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्लर्क हो, लेकिन सिर्फ उसकी अगर सैलरी या पेंशन या आपका जो भी है वो अगर गवर्नमेंट भारत सरकार देती है तो आप इसमें 8वें वेतन को मंजूरी के लिए रेडी है। अगर छोटी सी मोटी सी बात करें कि मंत्रिमंडल ने क्या इसको मंजूरी दे दी है, तो बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। ये काफी दिनों से टंगा हुआ मामला था, तो अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो मंजूरी मिल गई। और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं। तो मामला है इस बैठक में केंद्रीय जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने संवाददाता के माध्यम से जानकारी दी है कि जो 8वां वेतन वो आयोग है, इसकी गठन को मांग जो चल रही थी उसको पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है। तो छोटी सी पहले से हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहला पहला वेतन जो आयोग है वह कब लागू किया गया था, तो जनवरी 1946 को, जनवरी 1946 में पहली बार आया था। और अभी वर्तमान में कौन सा वाला है, वर्तमान में भी 8वां वाला है, ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले कौन सा था, 7वां था। अब यहां पर 7वां जो मैंने बताया है ये इंपोर्टेंट है। ये इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इंपोर्टेंट इसलिए है कि यहां पर जो 8वां वेतन, 8वां वाला जो वेतन आयोग जिसको लागू होगा वो किसको होगा, भैया वो उनको लागू होगा जिनकी सरकारी नौकरी में 18 माह 18 माह पूर्ण हो चुके हैं, उनके लिए ये लागू होगा। अब आप कहोगे सर जिनके 18 माह पूर्ण नहीं उनके लिए आपका 7वां वाला ही लागू होगा। मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जिनके 18 माह पूर्ण हो चुके हैं वो 8वें वेतन के लिए एलिजिबल है। तो जिनके 18 महीने पूर्ण नहीं हुए हैं वो वेतन के लिए क्या होंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब कि सीधी सी बात है, 18 महीने पूर्ण होने चाहिए नौकरी पे, तब आपको 8वां वेतन मिलेगा, अन्यथा आपको 7वें वेतन पर ही काम करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कि 8वें वेतन जो आएगा उसमें सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। ये आपके लिए अच्छा विषय है कि भैया सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम यहां पर समझते हैं जो सैलरी पर फर्क पड़ने वाला है। चलिए हम सैलरी पर फर्क पड़ने की बात करें, यहां पर जो आपको न्यूनतम वेतन मिलेगा, कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा, वो आप कितना मिलेगा, न्यूनतम वेतन भैया अभी तक आपको कितना मिलता था मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो न्यूनतम वेतन आपको मिलेगा 34,560 रुपए, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इतना आपको कम से कम वेतन आपको मिलेगा।
और आपको पेंशन और प्लस डीआर वगैरह कितना मिलेगा। अगर हम पेंशन लिख लें, ओनली पेंशन की बात करें, आपकी जो पेंशन कम से कम होगी 17,280 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर अब पेंशन मिलेगी। तो न्यूनतम वेतन जो कितना होगा, आपका जो सैलरी होगी वो 34,560 रुपए से कम नहीं हो सकती 8वें वेतन में, और पेंशन 17,280 रुपए से अब कम नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि आपकी जो अब सैलरी है डायरेक्ट देखो तो इंक्रीज हो चुकी है, पेंशन भी और सैलरी भी। अब आप लोगों के मन में एक दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मुझे अभी तक ये नहीं बताया आपने कि अगर मान लो मेरा वेतन बढ़ता है, 8वां वाला जो मेरे ऊपर लगता है, लागू होता है, 18 महीने हमने पूर्ण कर लिए हैं, तो फिर मेरा कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। तो 20% से लेकर 35% तक आपकी सैलरी बढ़ जाएगी अगर आपके 18 महीने नौकरी के पूर्ण हो चुके हैं। तो अगर 18 महीने पूर्ण हो चुके हैं तो आपकी कितनी बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा, आपकी 20 से 35% तक डायरेक्ट सीधी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है, ध्यान रखिएगा। और अब हम अगर छोटी सी बात अगर वेतन आयोग की समझें, तो वेतन आयोग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं जो वेतन आयोग होता है, ध्यान रखिएगा, मोटी सी बात समझेंगे और अभी थोड़ा आगे बात और भी है काम की, नहीं तो आप सोचोगे खत्म बात। वेतन आयोग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा, किसके, केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्थापित करता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या वेतन आयोग की जो सिफारिश होती है, क्या होती है, सिफारिश होती है, शब्द पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिफारिश होती है क्या केंद्र सरकार को मानना अनिवार्य है। भैया अगर सीधी बोला जाए अनिवार्य है या नहीं है, तो आप एक शब्द में कहोगे अनिवार्य नहीं है। वेतन आयोग जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की जाता है, जो कि वेतन के जो कर्मचारियों के वेतन होता है उसमें बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है, ध्यान रखिएगा। और हर 10 साल में, कितने, हर 10 साल में जो होता है क्या, एक बार वेतन आयोग का गठन अवश्य किया जाता है, और यह जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार को भेजता है, और केंद्र सरकार को सिफारिश मानना या नहीं मानना केंद्र सरकार पर यह निर्भर करता है, ये अनिवार्य नहीं होता है। आप इतनी मोटी सी बात समझ पाए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और बात करें तो इसके पहले जो वेतन आयोग 7वां था, किस कार्यकाल में गठन किया गया था, 7वां वाला। तो 7वें वाले वेतन की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री, भैया मनमोहन सिंह, कौन से, मनमोहन सिंह के समय में लाया गया था 7वां वेतन। और कब आया था, साल 2016 में आया था, लेकिन लागू कब से, साल 2014 में आया था सॉरी, और यह लागू कब से हुआ था, तो लागू जो हुआ था 2016 से लागू हुआ था, ध्यान रखिए कब, 2016 से लागू हुआ था। और अभी बात की जाए ये वाला कब से लागू हुआ, अब इसको सुन लीजिए, ये वाला जो लागू है दोस्तों आपका 1 जुलाई, 8वां जो है, 8वां वेतन आयोग जो है आपका 1 जनवरी 2026 से है लागू होगा। कब से होगा, 1 जनवरी 2026 से है लागू होगा। ध्यान रखिए एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी बात है, कि यहां पर 18 महीने से, 18 माह से जिसकी ज्यादा नौकरी हो चुकी है उसी को 8वां वेतन लागू होगा, अन्यथा वो 7वें वेतन पर ही अपना कार्य करेगा। यहां पर सरकार के द्वारा 50 लाख सरकारी नौकरियों में वेतन बढ़ोतरी होगी, और कम से कम बात की जा रही है कि लगभग 80 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हर चीज आप लोग एक बार समझ पाए हो, उम्मीद है, मैंने फालतू की बात तो की नहीं है वैसे। और यहाँ पर जो हर चीज है, कोई भी डाउट है कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी की मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और भी ज्यादा बातचीत के साथ में, विद टाइपिंग करके उसको बनवा दूंगा। ये तो तुरंत आया, मैंने तुरंत इसको बनाने की पूरी कोशिश की है। तो आज उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी और थोड़ा बड़ी होगी वो वीडियो, तो उसमें आप सारी चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। आज यहीं पर, आज के लिए धन्यवाद।